ओम शांति। आज 7 अगस्त 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। अवश्य ही आप सबने भी बहुत ही इस बाबा के अव्यक्त इशारे पर मंथन किया होगा। तो चलिए कुछ और भी विचार सागर मंथन करते हैं। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। तो आज बाबा जो बता रहे हैं हमें अपवित्रता की, कोई भी तरह की अपवित्रता हो, अशुद्धता अपवित्रता, चाहे वृत्ति है ना, वृत्ति का मतलब समझ गए ना, जो हमारा वृत्त है, वाइब्स है, ऑरा है ना, स्मृति याद में, मेरे मन में याद माना क्या, किस चीज को मैं याद कर रही हूँ। अगर मैंने आज से 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो आपने विकार वाले समय को और विकार वाली चीजों को याद करना शुरू कर दिया है ना। स्मृति कहाँ चली गई मेरी, तो तुरंत उसको रोकिए, क्योंकि अब हमें सतयुग में जाना है ना। तो स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे हम ब्राह्मण है तो उस स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। किस कदम की बाबा बात कर रहे हैं? मन वचन कर्म। मन वचन कर्म माना सबसे पहले हमें संकल्पों पे ही टिकना है, सबसे पहले हमें उसी पे वर्क करना है ना। तो क्या मुझे याद आ रहा है, इसको बहुत जरूरी है, क्या मैं शेयर कर रही हूँ। फिर देखिए, मान लीजिए आपने जो है अपने विवाह की बात याद करी, तो हो सकता है उसमें कुछ अच्छी बात आपको याद करना होगा, हो सकता है आपको अपनी कुछ और बातें याद आ रही हों, तो वो स्मृति से आपका जो संकल्प होगा, संकल्प से जो वाइब्रेशन होगी, उसके कारण बाबा हमें ये बता रहे कि तुम तो ब्राह्मण ही नहीं बन सकते। देखो, आपने हो सकता है 10 साल ज्ञान लिए, 12 साल ज्ञान लिया है आपने, लेकिन आज परमात्मा कह रहे हैं कि ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। ब्राह्मण मानो पवित्र। पहले का वो समय था जब ब्राह्मण पवित्रता, मतलब लौकिक में भी देखा था ना आपने कि ब्राह्मण पवित्रता धारण करते थे। मतलब जो मूर्तियां होती थी मंदिर में, तो वहां जो पंडित होता था वो ब्रह्मचारी रहता था। आज तो सब कुछ समाप्ति की ओर है, वहां गृहस्थी बैठे हैं सब, है ना। तो वो समय था जब पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता था। उन मूर्तियों को छूने का जैसे कि राइट ही पवित्र हाथों का था, है ना। तो ब्राह्मणों को क्यों महत्व देते थे? इसलिए कि उसका मन शुद्ध है, तन जो है ब्रह्मचर्य का वो पालन करता है ना। तो अब ऐसा है क्या? कलयुग के लास्ट समय में ब्राह्मण ऐसे हैं ही नहीं, तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। आप ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणपन की ही स्थिति नहीं है आपकी। ब्राह्मणपन की स्थिति का ही मतलब पवित्रता है। अगर कोई भी अपवित्रता आपके अंदर आती है, वृत्ति में आ जाए, स्मृति में आ जाए, संकल्प में आ जाए, तो ब्राह्मणपन की स्थिति में नहीं स्थित हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। एक कमजोरी, अब देखा आपने रावण जो था, जिसे जो दिखाया गया है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन विकार उसमें इतना था, काम विकार, जिसके कारण उसने दिखाया गया है कि परस्त्री का जैसे हरण किया, है ना। तो एक एक उसकी जो कमजोरी थी काम विकार की, उसने सारी विशेषताओं को उसको समाप्त कर दिया। तो ऐसे ही मैं आत्मा चाहे कितनी ही गुणी क्यों ना हूँ, कितनी गुणी क्यों ना हूँ, तो जो बाबा ने कई बार मुरली में भी कहा है कि अगर कई कमजोरियां अगर आपके पास होंगी तो फिर वो भी नहीं छुपती। जिससे विशेषताएं नहीं छुपती ना, तो ऐसी कमजोरियां भी नहीं छुपती, अपने आप बाहर आएंगी। उस तरह से बात आप करोगे, उस तरह से बिहेव आप करते हो।
अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि अगर एक भी बूंद जहर का गिर गया, आपके पास बहुत बड़ा बाउल है, उसमें बहुत अच्छा अपने दूध रखा हुआ है, एक बूंद जहर ही बहुत है उसके लिए। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। तो हमें कमजोरी कमी हमारे अंदर जो अवगुण है उन सारे अवगुणों को क्या करना है, समाप्त करना है। कैसे होगा? बाबा के साथ। बाबा करेंगे, लेकिन बाबा के साथ तो रहो, कंबाइन तो रहो, बाबा के पास तो जाओ। बाबा के पास परम धाम में जब जाते हैं मैं और मेरा बाबा, बस अपने आप को, बाबा ने कहा है कि अपने आप को परम धाम में ऐसे बैठा दो, मैं आत्मा श्रृंगारी जा रही हूँ, साक्षी होके बैठ जाओ। बस आपकी कर्म इंद्रियां यहाँ बैठी हैं और आप वहां बैठे हो, ऐसे एकदम सेट कर लो। तब देखना बाबा कैसे हमें श्रृंगारते हैं, हमारी कमी कमजोरियों को भस्म करते हैं। तो ब्राह्मण ही पहले ब्राह्मण तो बनो। ब्राह्मण बनने में ही प्रॉब्लम है, हम ब्राह्मण ही नहीं है। ब्राह्मण बनो पहले। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ता है। क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तुरंत सोचना पड़ता है। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो मुझे अपनी कमजोरियों को समाप्त करना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, गुणों में शक्तियों में सभी खजानों से बाबा भरपूर करने आया है। कोई भी एक भी कमजोरी मेरे अंदर नहीं रहनी चाहिए। अपनी कमजोरियों को खुद ही कांटों को देखना है, प्रभु अर्पण करते हुए अपने आप को संपूर्ण बनाना है ना। और पहले ही स्थिति कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, और उसके लिए पवित्रता चाहिए। मन वचन सबसे पहले, मन वचन मना वृत्ति स्मृति और संकल्प में, तभी हम ब्राह्मणपन की स्थिति कह सके। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बाबा ने मुझे ब्रह्म मुख से चुना है, ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण का मतलब ही शुद्ध है, ठीक है। तो पहले मुझे ब्राह्मण बनना है ना, तो चेक करिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, तभी तो मैं आगे फरिश्ता, तभी तो आगे मैं देवता बन पाऊंगी। ब्राह्मण वो जो शुद्ध है, तो क्या शरीर को नहलाना ही शुद्धता है? जैसे दुनिया के ब्राह्मण करते हैं, नामधारी ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं वृत्ति स्मृति और संकल्प में शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सबको ये करना है ना। सबसे पहले बाबा ने जो बनाया ब्राह्मण, वो बनना है। हाँ।